सुप्रभात बच्चों। आज हम हिमालय की बेटियां पाठ के अंतर्गत कहानी से आगे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो प्रश्न है, काका कालेकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा? तो इसका उत्तर है, नदियां युगों युगों से मानव जीवन के लिए कल्याणकारी रही हैं। ये युगों से एक माँ की तरह हमारा भरण पोषण करती हैं। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। इसलिए नदियाँ माता के समान पूजनीय, पवित्र एवं कल्याणकारी है। मानव नदी को दूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, परंतु इसके बावजूद भी अपार दुख, गंदगी, अवहेलना सहकर भी हमारा कल्याण उसी प्रकार करती है जैसे अपने नालायक पुत्र का कल्याण माँ चाहती है। अतः काका कालेकर ने नदियों को माँ के समान विशेषताओं के कारण इन्हें लोकमाता का दर्जा दिया है। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसे हमारे गंगा माता, गंगा मैया कहते हैं, सभी लोग उसमें नहाते धोते हैं और कहते हैं कि गंगा में नहाने से हमारे सारे जो कुकर्म हैं, पाप हैं, वह धुल जाएंगे। लेकिन हम मनुष्य ये नहीं सोचते कि हमारे द्वारा जो गंदगी की जाती है उससे वह नदी कितनी गंदी हो रही है। तो इसी कारण से काका कालेकर ने भी यही बात कहनी चाहिए कि हम लोग अपनी सारी गंदगी नदी में बहाते हैं, फिर भी नदियाँ हमारा भरण पोषण करती हैं। जैसे कि काका कालेकर ने बोला है कि हम सभी नालायक हैं, क्योंकि हम नदियों का साफ स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं देते, उसमें सारी गंदगी छोड़ते हैं। इसलिए कवि ने, जो काका कालेकर जी हैं, उन्होंने नदियों को लोकमाता कहा है, क्योंकि वह सभी का कल्याण करने वाली होती हैं। प्रश्न 4, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? तो बच्चों, आपको पाठ पढ़ाया, पाठ में नागार्जुन जी ने, जो उसके लेखक हैं, उन्होंने हिमालय की यात्रा पाठ में जो उन्होंने हिमालय की यात्रा की, तब उन्हें हिमालय की अनुपम छटा के बारे में बताया और नदियों की जो अटखेलियाँ होती हैं वह किस प्रकार चंचलता से बहती हैं, कभी ऊंची कभी नीची और कभी खूब तेज़ भाव से बहती हैं, उसके बारे में बताया। इसके अलावा बर्फ़ से ढकी हुई खूबसूरत सुंदर पहाड़ियों के बारे में बताया और पेड़ पौधों से भरी घाटियों, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा और कैल, ये सब जो हिमालय पर्वत है उसमें उगने वाली वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, इन सभी के विषय में जो नागार्जुन जी हैं उन्होंने इस पाठ में हमें बताया। उन्होंने हिमालय का बहुत ही खूबसूरत, सुंदर और रमणीय चित्रण इस निबंध में किया। तो प्रश्न 5 है, यह लेख 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए? तो बच्चों, यह लेख निबंध नागार्जुन जी ने लिखा था, यह 1947 में लिखा था। अब तब के समय और आज के समय में बहुत सारे बदलाव आ गए, बहुत सारे परिवर्तन हो गए, क्योंकि 1947 में हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था। तो तब के समय और अब के समय में काफ़ी परिवर्तन हो गए। तो यही परिवर्तन हमारी नदियों में भी हुए, परिवर्तन हुए। तो उसके बारे में बताया गया है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अब अपनी पवित्रता और मूल रूप को खो चुकी हैं, क्योंकि नदियों में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो गया है, बहुत ज़्यादा गंदगी मिल गई है। अब जब नदियाँ हिमालय से निकलती हैं तब तो वह बहुत साफ, उनका पानी बहुत साफ स्वच्छ होता है। लेकिन जैसे जैसे वह मैदानी क्षेत्रों में आती हैं, आते आते शहरों की जो गंदगी है, वह गंदगी उन नदियों के पानी में मिल जाती है और उनकी स्वच्छता का नामो निशान मिट जाता है। इसके उदाहरण गंगा, यमुना जैसी नदियां हैं, जो इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। तो इसमें आपको बताया कि नदियाँ जो हिमालय से आती हैं तो स्वच्छ होती हैं और मैदानों में आते आते वह गंदी हो जाती हैं। इसीलिए तो अभी मोदी जी ने स्वच्छ गंगा अभियान चलाया है, क्योंकि गंगा नदी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई थी। अभी आप लोग देख रहे हो, लॉकडाउन की वजह से आप लोग न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि गंगा नदी, यमुना नदी, इनका पानी बहुत ज़्यादा साफ और स्वच्छ हो गया है, क्योंकि प्रदूषण कम हो गया है। तो नदियों में 1947 से और अब तक में सिर्फ ये परिवर्तन हुआ कि इनका पानी पहले की जैसे स्वच्छ नहीं रह गया है। अभी वर्तमान समय में थोड़ा पानी स्वच्छ हो गया है, क्योंकि अभी थोड़ा प्रदूषण कम हो गया है, फैक्ट्रियाँ कम चल रही हैं, ये है इसका कारण। फिर आपका प्रश्न नंबर 6 है, अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा? तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, हिमालय को
हिमालय में देवताओं का वास होता है, इसलिए जो कालिदास जी हैं उन्होंने हिमालय को देवात्मा कहा है, क्योंकि यहाँ देवों की उनका मानना है कि हिमालय में देवताओं का निवास होता है, देवताओं की आत्मा वहाँ पे हिमालय में बसती है। और अभी आजकल भी कहा जाता है कि हिमालय भगवान शिव का वास स्थल है। जैसे लोग जाते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा में, क्योंकि वहाँ माना जाता है भगवान शिव का निवास है। तो आज के लिए इतना ही। कल आपकी कक्षा परीक्षा होगी, उसकी आप लोग तैयारी कर देना, उसके निर्देश मैं आपको भी भेज दूँगी। धन्यवाद।